हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी सुपर टेट एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस परीक्षा में 10 प्रश्न विज्ञान के आते हैं, सामान्य विज्ञान के। तो पहला इसमें प्रश्न है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, परमाणु का वह अवयव जो उदासीन होता है? प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रोटीन की जगह प्रोटॉन रहेगा, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया। तो कौन सा अवयव है जो उदासीन होता है? तो इसमें कौन उदासीन होता है? हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन होता है, यानी पहला का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो देखा जाएगा ये नाभिकीय ऊर्जा, यानी दूसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, आंख की सुग्राहिता प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के साथ परिवर्तित होती है। इसमें आंख साधारणतः तीव्रता के लिए अधिक सुग्राही होती है। किसके लिए? लाल प्रकाश के लिए, नीले प्रकाश के लिए, पीले हरे प्रकाश के लिए, लाल हरे प्रकाश के लिए। तो किसके लिए अधिक सुग्राही होती है आंख? तो इसमें सबसे लाल हरे प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ए है, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पण कहलाता है। बी है, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सी, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। डी, ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो सही कथन का इसमें चयन करना है। तो सही कथन कौन है? वो बी वाला कथन सही है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaCl के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। तो कितनी की आवश्यकता पड़ेगी? वह 10 ml HCl लेते हैं तो 8 ml क्या लेना चाहिए? 10 ml NaOH लेंगे तो HCl कितना चाहिए? 8 चाहिए। जब 20 ml NaOH लेंगे तो HCl कितना चाहिए? तो उसके हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। यानी 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का सी। छठवां है, जल की घास कहा जाता है कवक को, शैवाल को, प्रोटोजोआ को, जीवाणु को। तो जल की घास किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है शैवाल को कहा जाता है, यानी 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आते हैं, एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम है एथेनॉल, एथानाइक, फेरस क्रिस्टल, बेरियम सल्फेट। तो एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है इसमें? तो वो है एथेनॉल, एथेनाइक अम्ल बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। ये पूरा मिस प्रिंटिंग हो गया है, एथेनाइक अम्ल। आठवां है, जठर रस का स्रावण होता है मुख गुहा में, ग्रहणी में, आमाशय में, आंत में। तो जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? वह होता है आमाशय में होता है, यानी 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न है, भोजन का शरीर निर्माणक घटक है वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन का शरीर निर्माणक घटक इसमें कौन है? वह है प्रोटीन है, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, कार्बोहाइड्रेट बना होता है केवल कार्बन से, केवल कार्बन तथा ऑक्सीजन से, कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तीनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कार्बोहाइड्रेट बना होता है किससे बना होता है?
वह कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तीनों से बना होता है, यानी 10 का सी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में देखें 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि विज्ञान पर आधारित था, सामान्य विज्ञान के, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।